टीपी त्यागी सर, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी। मोहम्मद यूनिस के सामने इस वक्त बेहद सी समस्याएं हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर टिका हुआ है कि अपनी कुर्सी को खुद को कैसे बचाना है। दूसरी तरफ यहाँ अराकान आर्मी के कदम बांग्लादेश की सरजमीं पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई किलोमीटर का दायरा ये कब्जा चुके हैं। सबसे बड़ी और हैरानगी की बात ये कि वहां के महोत्सव में भी ये हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यूनुस को तो अब तक हट जाना चाहिए था, पर अब स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई है। दरअसल एक छोटी सी क्रोनोलॉजी ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि म्यांमार में जो मिलिट्री जुंता है उस जुंता को हटाया जाए। म्यांमार का एक क्षेत्र है जिसे रैखाइन क्षेत्र बोलते हैं। उस रैखाइन क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान। उस यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी कि यूएलए का जो मिलिट्री विंग है उसका नाम है अराकान आर्मी। इस अराकान आर्मी ने करीब करीब 270 किलोमीटर लंबी जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा है उसके ऊपर करीब करीब कब्जा कर लिया है, और बॉर्डर गार्ड्स की एक पुलिस बटालियन पर भी कब्जा कर लिया है। 2 शहरों के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। अब जो वहां की सेना है, कहाँ की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सेना जिसके हेड है जनरल वकार, जनरल वकार का ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के प्रेशर में आके अराकान आर्मी के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है। उनको वो मदद दे रहे हैं ये कहकर कि रैखाइन में हमको मानव सहायता पहुंचानी है या एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है। उसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि वो उस कॉरिडोर के बहाने रैखाइन के 3 स्पेसिफिक लोकेशन से मिलिट्री जुंता के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब इसके खिलाफ यानी कि यूनुस के खिलाफ वकार हो चुके हैं, जनरल वकार। उन्होंने ये कहा है, पहली बात कि यूनुस को इस तरह का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा ये कि जब तक दिसंबर में इलेक्शन नहीं हो जाते यूनुस कोई फैसला ना ले और इलेक्शन दिसंबर तक हो जाने चाहिए। तीसरा, यूनुस ने वहाँ की आर्मी है यानी कि जनरल वकार की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी, उसको कोई फैसला लेते टाइम कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और चौथा, बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म की मारकाट हो रही है वो बंद होनी चाहिए। उधर जो अराकान आर्मी है वो भी बांग्लादेश में कुछ लोगों के ऊपर ये कहकर अत्याचार कर रही है कि ये रोहिंग्या के करीब करीब 10 या 11 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने हमारे बुद्धिस्टों के ऊपर अत्याचार किए हैं। यानी कि अब इस कहानी के बाद द पॉइंट बॉइल्स डाउन टू कि बांग्लादेश की आर्मी यूनुस के सीधे सीधे खिलाफ हो गई है, यानी कि आर्मी यूनुस का तख्ता पलट कर सकती है। ये सिचुएशन ठीक है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बखूबी बताया, आर्मी जो है मोहम्मद यूनिस का तख्ता पलट कर सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर बड़ी चीज ये भी है कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि सबसे अधिक हमेशा से चर्चा में रहा है, तख्ता पलट शेख हसीना का उसी की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर खलबली जो है अमेरिका की तरफ से देखी जा रही है, वो एक वजह है जिसके बाद तनातनी जो है आर्मी चीफ में और मोहम्मद यूनिस के बीच में देखी गई है। हाल ही में इस मुद्दे को लेकर खासी बहस हुई है, दोनों के बीच में तनातनी देखी गई है। और ऐसे में मोहम्मद यूनिस जो हैं वो कहीं ना कहीं अब महसूस कर रहे हैं कि चारों तरफ से बेहद जल्द उसको ठुकरा दिया जाएगा, ना वो घर के रहेंगे ना वो घाट के रहेंगे। ऐसे में अराकान आर्मी को लेकर मनोज सर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर स्थिति कब तक ऐसे देखी जाएगी, कितने आगे कदम और इसके बढ़ेंगे, क्या रणनीति यहाँ के लिए तैयार की जा रही है, अंदरूनी क्या कुछ चर्चाएं हैं जिसको लेकर कुछ यहाँ पर हलचल जो है और अधिक बढ़ जाए? देखिए पिंकी जी, एक चीज हमें समझना होगा कि यूनुस जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से उनको जाना होगा, क्योंकि आप वो जो भी काम कर रहे हैं स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो पहले से लिखा हुआ नहीं। उनका मोटिव एक ही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को डिले करना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो जो आज जिस तरीके से वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठ के सारी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं और जिस प्रकार से वहां पे एक सिविलियन गवर्नमेंट के नाम पे खास करके फंडामेंटलिस्ट
और जिहादी को प्रमोट कर रहे हैं, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इस चीज को देख रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा पिंकी जी, देखिए ये जो साउथ एशिया रीजन है, इसमें पिछले 2 साल से जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं वो लगी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी की जाए। भारत में संभव नहीं हो पाया। बांग्लादेश में आपने देखा कि किस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, लेकिन जिस मुद्दे को लिए हटाया गया आज उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हो रही है। और चुनाव 6 महीने के अंदर कराने की बात हो रही थी, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई चुनाव का कहीं से कोई दृष्टिकोण दिख नहीं रहा है। उसमें दूसरी बात कि वो चाइना को भी इन्वाइट करके आ रहे हैं यूनुस कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे देंगे। दूसरी तरफ वो अब अमेरिका में भी जाके जो उनका डीप स्टेट का जो सपोर्ट था उसको फिर से चैनलाइज ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार से जो इनकी रणनीति है खास करके बांग्लादेश को लेके। तो मुझे लगता है जो अभी पिछले 2-3 दिनों में जो गतिविधियां घटी है बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो आर्मी है, बांग्लादेश की जो आर्मी है, बहुत ही फुल प्रूफ है। और मुझे लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए यूनुस को बहुत जल्द ही हटाने का प्रयास करेगी। क्योंकि एक चीज देखिए, सिविल सोसाइटी अनरेस्ट है वहां पे, बुरी तरीके से अनरेस्ट है। और जिस प्रकार से अभी अराकान आर्मी का जो आप बता रही है कि 10 किलोमीटर एरिया तक घुस जाना, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे ये क्या रणनीति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश बहुत ही, जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो भारत ने किया और उसके बाद से फिर से बांग्लादेश का जो एक पोजीशन, जिस तरीके से भारत ने अपने नेबर जो नेशंस है उनके लिए जो पॉलिसी चेंज किया है, मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव दिखेगा। और उसके तहत आज बांग्लादेश एक बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, चुनाव कराना। और चुनाव कराने में हम सबको पता है और यूनुस को भी पता है कि वहाँ की जो सिविलियन है वो किधर जाएगी, वहाँ का आर्मी का रुख क्या है। क्योंकि देखिए एक चीज तो हमें समझना होगा कि आर्मी अपने आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहती है। जिस प्रकार से यूनुस वहाँ पे जो बांग्लादेश का ओरिजिन का जो आइडेंटिटी था उसको पिछले 6-7 महीने से धीरे धीरे करके जो समाप्त कर रहे हैं और उसमें जो पाकिस्तान को उनको सपोर्ट ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी बिल्कुल उनका साथ छोड़ देगी। और जिस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पे कुछ मेजर शिफ्टेड होगा और यूनुस को जाना पड़ेगा। जी पिंकी। बिल्कुल, पहले विदेश सचिव के साथ मतभेद यहाँ पर देखे गए थे या मोहम्मद यूनिस के, उसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। उसके बाद आर्मी चीफ ने जो है दबाव बनाना शुरू किया कि दिसंबर तक जो है किसी भी हालत में चुनाव जो है हो जाने चाहिए। ऐसे में चारों तरफ से जो हालात त्यागी सर बन रहे हैं, चुनाव को लेकर भी दबाव अब आर्मी जो है वो बनाने लगी है। आर्मी के साथ तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनिस का चुनाव का दबाव अब आता जा रहा है। जनता वहां की जो है वो धीरे धीरे करके मुखर होने लगेगी, क्योंकि वहां पर अब संकट आर्थिक तौर पर भी मंडराता जा रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये भी चिंता का सबब बना हुआ है। तो क्या कुछ लग रहा है कितना वक्त और कि चुनाव हो जाएंगे या मोहम्मद यूनिस को दबे पांव यहां से निकलना होगा? जी जी जी, दरअसल में मोहम्मद यूनुस में ना तो दांत हैं ना आंत हैं। वो पूरी तरह से उसकी कैबिनेट में या तो जमात इस्लामी है या जमातुल मुजाहिदीन है या अंसार उल बंगला है, यानी कि वो कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई से समर्थित है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता पहले से ही परेशान थी, उनकी लूट खसोट की वजह से, उनके किलिंग्स और रेप्स की वजह से। अब वो जनता और भी ज्यादा परेशान हो गई है जब से ये अराकान आर्मी का इशू उनको दिखाई दिया है। हिंदुस्तान भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होगा। कारण ये है कि अगर बांग्लादेश के ये जनाब यूनुस साहब जाके उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में जो रखाइन में ये बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं और जो ये अराकान आर्मी के साथ एक किस्म की अपरोक्ष पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसकी वजह से कम 6 रूट ऐसे हैं जो हमारे मिजोरम में खुलते हैं। यानी कि ड्रग्स और नारकोटिक्स की सप्लाई मिजोरम में म्यांमार से होती है, जिसको फैसिलिटेट करेगा ये। तो यानी कि हम भी इनके अगेंस्ट हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो जब जो बीएनपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो बीएनपी पार्टी भी मोहम्मद यूनुस का जो कनेक्शन है अराकान आर्मी से, उसके खिलाफ है। अब वहाँ की आर्मी उसके खिलाफ है। वहाँ की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि अवामी लीग को तो इन्होंने अभी हटा दिया है, तो जो बांग्लादेश बीएनपी है वो भी इनके खिलाफ है। वहाँ की आवाम भी इनके खिलाफ, इनके आतंकी संगठनों की वजह से है ऐसे, और भारत भी खिलाफ है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब मोहम्मद यूनुस का
दिसंबर तक भी टिके रहना मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन ये हो गई है कि वहां की आर्मी की तनातनी ये दूसरी बार हुई है। इससे पहले भी हुई थी, जब वहां पे वायलेंस सड़कों के ऊपर ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल तो सर। उन्होंने और त्यागी सर, ये तमाम इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां पर आर्मी का ही रुतबा हमेशा देखा गया है, और वहां पर जब प्रशासन की आर्मी के साथ तनातनी शुरू हो जाती है तो मान लीजिए कि तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इतिहास इसकी गवाही देता रहा है। ऐसे में आर्थिक संकट जो इस वक्त मंडरा रहा है, सोचिए जरा, बैंकों में कैश जो है वो तक खत्म हो चुका है, नई मुद्रा जो है वो तक बननी बंद हो चुकी है। इतने गंभीर संकट से इस वक्त बांग्लादेश जूझ रहा है।